हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। दो विधि हम लोग एक ही समीकरण को दो विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि को सीखेंगे और उसके बाद इसी समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत ही आसान है ये। देखिए, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर x या y दो में से किसी एक को काट देते हैं, यानी कि समाप्त कर देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें x को ख़त्म करना है, यानी x को काटना है, तो हम अगर 3x में से 2x घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, फिर भी x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काटने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x चाहिए, तभी तो हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 4y है तो यहाँ भी 4y चाहिए, तभी ये 0 हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसे काटने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कर देंगे। पूरे समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे और इस पूरे समीकरण में हम लोग समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करेंगे। जब हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा कुछ इस तरह से हमारा। देखिए, 2 तिया 6, x है तो x प्लस 4 दूने 8y बराबर 10 दूना 20। ये हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6y बराबर 3 दूना 6। इसे हम लोग समीकरण नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं शब्द में, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए, इसमें से 6 में से अगर हम +6 और -6, यानी कि 6 में से अगर 6 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी निशान दे देंगे पूरा घटाव का, पूरे में निशान का मतलब निशान चेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, यहाँ माइनस होता तो प्लस होता, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम लोग हर जगह माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब घटा लेंगे सिंपल। 8 में से जब 6 घटेगा तो ये बचेगा 2y बराबर 20 में से 6 घटेगा, ये बचेगा 14। अब देखिए, यहाँ से y का वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो y बराबर 14/2, ये कट के हो जाएगा y का वैल्यू 7। अब हमें y का वैल्यू मिल चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम लोग y के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर y के वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 2x प्लस का 2y बराबर 2। तो जहां भी y है वहां पर हम क्या रखेंगे, 7 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, y के जगह क्या रहेगा, 7 बराबर 2। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 2x बराबर प्लस 14 बराबर 2। तो यहाँ पर 14 के उस साइड भेज देंगे, 2x बराबर 2 माइनस 14, इधर 14 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस का 2 और माइनस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 12। x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें x को अकेला छोड़ना होगा, ये होगा माइनस का 12, 2 आके इधर भाग में चले आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने विलोपन विधि से इस समीकरण को हल कर लिया है। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को हल करने वाले हैं। तो चलिए, समीकरण यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण क्या है,
समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10। उसके बाद है 2x प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट कह देते हैं और इसे समीकरण नंबर सेकंड कहेंगे। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ लीजिए, प्रतिस्थापन मीन्स होता है कि किसी एक समीकरण का मान उठा करके दूसरे में रख देना। जैसे इसका मान उठाए और इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से 2 ले लेते हैं, 2 से। ठीक है, तो जो आसान लगेगा वही काम हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2। तो यहाँ पर हम 2x को इस तरफ छोड़ रहे हैं और 2y को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। अब x को अकेला छोड़ेंगे, x बराबर 2 माइनस 2y बटे में 2। अब देखिए ये हमारा आ चुका है x का वैल्यू। हम कहाँ से उठाए हैं? समीकरण नंबर 2 से। अब हम समीकरण नंबर 1 में जहाँ पर x रहेगा, जहाँ पर ये x रहेगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे? 2 माइनस 2y बटे में 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं तो समीकरण हमारा 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे? 2 माइनस 2y बटे में 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2y बटे में 2 प्लस 4y बराबर 10। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा 2 माइनस 2y से। ठीक है, 3 से गुना कर देंगे हम इन दोनों को। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6y बटे में 2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कॉमन आगे कट भी सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 1 माइनस y बाय में 2, हाँ हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। देखिए अब यहाँ पे से 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अब 3 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा या इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, हम डायरेक्ट गुना ही कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3 माइनस 3 को जब y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए माइनस का सॉरी, देखिए माइनस का 3y प्लस 4y, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस का y बराबर 10। यहाँ पर 3 को उस साइड भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 7। कैसे? देखिए अगर हम यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ एक स्टेप कर ही लेते हैं। तो y बराबर 10 माइनस 3, यानी कि y बराबर 10 माइनस 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा ना। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब हम लोग क्या काम करेंगे? y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, क्योंकि हमें चाहिए x का वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 2y बराबर 2। जहाँ पर y है वहाँ हम क्या रख देंगे? 7 रख देंगे।
तो 2x प्लस 2 गुना 7 बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, तो 2x प्लस 14 बराबर 2। अब यहाँ देखिए 2x बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 14, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा ये। अब हम x को अकेला छोड़ देंगे और यहाँ पर -12/2। अब ये कट के क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर -6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, हमने अभी विलोपन विधि से जब हल किया था तो हमें x का वैल्यू कितना मिला था, 6 ही मिला था, और y का वैल्यू भी 7 ही मिला था। तो इस तरह से हम किसी भी विधि से अगर समीकरण को हल करते हैं, अगर हमारा आंसर सही है तो किसी भी विधि से हल करते हैं तो वही आएगा जो उनका वैल्यू होगा। ठीक है, तो आई होप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।